नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, जैसे ही नया साल आने वाला होता है, जैसे जानते हैं दिसंबर चल रहा है, आधा दिसंबर निकल चुका है और दिसंबर जैसे ही शुरू होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला साल है, हमारा जो आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। हम सभी के मन में इस प्रकार की एक जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं आपको आपके मूलांक के हिसाब से, मूलांक यानी जो आपकी जन्म तारीख है उसके हिसाब से बताऊं, क्योंकि सभी लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है, लेकिन सभी को अपना जन्मदिन जरूर पता होता है, यानी कि किस तारीख को उन्होंने जन्म लिया है, ये तो सभी लोगों को पता होता है। तो मैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, यानी कि आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा कि आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको मूलांक नंबर 1, 2 और 3 के बारे में बताया था कि उनका आने वाला साल यानी 2026 किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे, मिस कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो हम जानते हैं कि मूलांक नंबर 4 वाले जो लोग हैं उनका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मूलांक नंबर 4 जो है किन किन लोगों का होता है। तो देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की, अंग्रेजी महीने में से किसी भी महीने की अगर 4 तारीख को हुआ है या फिर 13 तारीख को हुआ है या फिर 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4। तो चलिए जान लेते हैं कि 4 मूलांक वाले लोगों का आने वाला साल जो है 2026 किस प्रकार से रहने वाला है। साल 2026 मूलांक 4 वाले लोगों के लिए अनुशासन, योजना और मजबूत नींव बनाने का साल रहेगा। इस साल की ऊर्जा आपके व्यवस्थित स्वभाव में नई गति लाएगी, जिससे आप साहसिक फैसले लेने, गंभीर पहल करने और ध्यान से योजना बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आपको धैर्य रखने, व्यावहारिक प्रयास करने और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। लंबी अवधि के लक्ष्यों और योजनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। स्थिरता केवल लगातार मेहनत से ही मिलेगी और शॉर्टकट लेने से मुश्किल आ सकती है। आप सामान्य से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करेंगे और पारिवारिक और प्रोफेशनल मामलों में आपका ध्यान अधिक लगेगा। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने प्रयास और समय के बीच संतुलन बना पाते हैं या नहीं। कठिन परिस्थितियों में जिद्दी होने से बचें। मूलांक 4 वाले लोगों के लिए साल 2026 धैर्य, संगठन और रणनीतिक सोच में महारत हासिल करने का समय है। यह कर्म प्रधान साल है। जो मेहनत करेंगे उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। चलिए बात कर लेते हैं हम मूलांक 4 वाले लोगों के रिश्ते की, यानी कि पारिवारिक रिश्तों की। तो मूलांक 4 वाले लोगों के लिए रिश्ते स्थिर, जमीन से जुड़े और लंबी अवधि की प्रतिबद्धता पर केंद्रित होंगे। आप स्वाभाविक रूप से परिवार के भीतर एक नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे, जो मुद्दों को सुलझाने और सभी को एक साथ जोड़े रखने में मदद करेंगी। इस साल आप इस प्रकार से भी अनुभव कर सकते हैं कि आप एक समस्या समाधानकर्ता और योजनाकार के रूप में पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी लेंगे। कभी-कभी होने वाली असहमतियों के बावजूद विवाहित जीवन दिनचर्या और स्थिरता में मजबूत होगा। आप अपने साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आप एक ऐसे साथी को आकर्षित करेंगे जो वफादारी और सुरक्षा को महत्व देता है। इस साल बने नए रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। टकराव से बचने के लिए आपको खुलकर बातचीत करने और अत्यधिक कठोर या आलोचनात्मक होने से बचने की आवश्यकता है। अब आप बड़ों को मार्गदर्शन देंगे और छोटे परिवार के सदस्यों के लिए सलाह और समर्थन का स्रोत बनेंगे। भाई बहनों के साथ जिम्मेदारियां साझा करने से गहरे भावनात्मक संबंध बनाने के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर साल 2026 आपको व्यावहारिकता के साथ भावनाओं को संतुलित करना और अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समझौता करना सिखाएगा। इस साल रिश्तों में धैर्य और समझदारी दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम मूलांक 4 वाले लोगों के करियर की। तो इस साल मूलांक 4 वाले लोगों के लिए करियर में प्रगति अचानक सफलताओं के बजाय लगातार प्रयास पर आधारित होगा। धैर्य, अनुशासन और सावधानी पूर्वक योजना ही स्थायी सफलता और वित्तीय स्थिरता की कुंजी है। इस साल आप इस प्रकार से भी अनुभव कर सकते हैं कि यदि आप केंद्रित बने रहते हैं तो प्रमोशन, मान्यता या नई जिम्मेदारी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में धीमी लेकिन टिकाऊ वृद्धि का अनुभव करेंगे, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स में।
इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून, रियल एस्टेट या डिजिटल वित्त में मजबूत अवसर पाएंगे। सफल पार्टनर्स के साथ सहयोग से फायदा होगा, लेकिन शॉर्टकट का जोखिम भरे रिश्तों से बचे। अप्रत्याशित खर्चों का सामना कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक वित्तीय योजना आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगी। एक विस्तृत बजट बनाए रखने और काल्पनिक या सट्टा निवेश से बचकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर साल 2026 धैर्य, दृढ़ता, अनुशासन और लगातार प्रयासों को इनाम देगा, जिससे आपके परिवार में वृद्धि और वित्तीय सुरक्षा दोनों मिलेंगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। चलिए बात कर लेते हैं मूलांक 4 वाले लोगों की शिक्षा की। तो इस साल मूलांक 4 की ऊर्जा वाले विद्यार्थियों को मजबूत फोकस, अनुशासित और शिक्षा और स्थिर शैक्षणिक विकास का अनुभव होगा। धैर्य और लगातारता अध्ययन और प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों में स्थायी सफलता प्राप्त करने की कुंजी होगी। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर्ड अध्ययन दिनचर्या का पालन करने और विवरणों पर ध्यान केंद्रित करके मजबूत शैक्षणिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा या प्रोफेशनल प्रमाण पत्रों के लिए आपका प्रयास भी आवश्यक होगी। अनुशासन ही सफलता दिलाएगा। तकनीकी शिक्षा, कानून या वित्त से संबंधित विषयों में स्थिर प्रगति पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस और समझ बनाने के लिए ग्रुप स्टडी और गुरुओं के मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। विदेश में प्रवेश की मांग करते समय सावधानी पूर्वक योजना और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होगी। यदि आप टाल मटोल करते हैं या शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं तो अवसर चूक सकते हैं, इसलिए इन आदतों से बचें। कुल मिलाकर साल 2026 इस बात पर प्रकाश डालता है कि धीमी और स्थिर प्रयास ही लंबे समय तक चलने वाली शैक्षणिक सफलता का सबसे अच्छा मार्ग है। जहां तक मूलांक 4 वाले लोगों की आध्यात्मिक विकास का मामला है, तो मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को धैर्य बनाने और उच्च मार्गदर्शन के साथ गहराई से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। लगातार अभ्यास और एक खुला दिमाग स्पष्टता और आंतरिक शांति का पोषण करेगा। ध्यान, मंत्र जाप और माइंडफुलनेस आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। सुबह सुबह का चिंतन स्पष्टता बढ़ाता है और आंतरिक संतुलन को मजबूत करता है। ग्राउंडिंग गतिविधियां, योग या सेवा आधारित आध्यात्मिक कार्य कर्मिक पुरस्कार लाते हैं। दान के कार्य और जरूरतमंदों की मदद करना आध्यात्मिक विकास और संतुलन का समर्थन करता है। मान्यताओं में लचीलापन गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। अत्यधिक कठोर होने से बचे। जहां तक उपायों की बात है कि कौन से उपाय मूलांक 4 वाले लोगों को करना चाहिए, तो वो इस प्रकार रहेंगे। अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रोजाना घी का दीपक या मोमबत्ती जलाएं। धैर्य और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनिवार को जरूरतमंद को नीले या ग्रे रंग के कपड़े दान करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने रहने की जगह को व्यवस्थित रखें। एक नीला नीलम पहने या किसी उपयुक्त ताबीज के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लें। संतुलित रहने के लिए रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। नियमित रूप से मजदूरों या श्रमिकों को भोजन या अनाज अर्पित करें। पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में कठोर या अधिक आलोचनात्मक होने से बचें। जहां तक शुभ और अशुभ की बात है, तो शुभ कलर रहेगा नीला और ग्रे। शुभ नंबर यानी कि शुभ अंक रहेगा आपका 4 और 8। शुभ दिशा आपकी रहेगी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और शुभ दिन रहेगा शनिवार। जहां तक अशुभ संकेत की बात है, तो अशुभ रंग आपके लिए चमकीला नीला रहेगा। अशुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। अशुभ दिशा उत्तर पूर्व रहेगी और अशुभ दिन आपके लिए बुधवार रहेगा। तो अपने जीवन में यानी इस साल में आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपका मूलांक के हिसाब से आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है, तो आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक खुश मजीद आज्ञा। जय हिंद।